करें स्टार्ट। रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग में अपने टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जो कि हमने 12 से 13 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्याय निगमन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिलोजिज्म। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसमें से आपको कई तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर कल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए और भी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसमें पहले तो ये अधिकतर बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते थे इससे, लेकिन अब अदर एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बैंक का अगर इसमें पोर्शन देखा जाए, इसमें बैंक में अगर इसमें पोर्शन देखा जाए तो इसमें 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं बैंक के लिए, ठीक है। और वहीं अगर इसमें अदर एग्ज़ाम में देखा जाए, अदर एग्ज़ाम में तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं अदर एग्ज़ाम में। यहाँ पे अदर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों में मिलते हैं। पहले तो ये अधिकतर बैंक में ही आता था, लेकिन अब अदर एग्ज़ाम में और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है स्टेट लेवल के हैं, जैसे एसएससी वगैरह है, तो इनमें भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके लिए स्टेटमेंट दिए रखा होता है, कोई स्टेटमेंट दिए रखा होगा और फिर उसका क्या दिए रखा होगा, नीचे दिए रखा होगा कंक्लूजन दिए रखा होगा। स्टेटमेंट बोले तो कथन, इस स्टेटमेंट बोले तो कथन, इसमें यहाँ पे कथन और कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष, ठीक है। इसमें आपको कथन 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें आपको जो हमारा निष्कर्ष होता है, इसमें से 1 निष्कर्ष भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। इस टाइप से आपको कथन भी कई एक मिल सकते हैं और इसके कंक्लूजन भी अधिक मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो कि कंक्लूजन होते हैं, वो उसमें से कौन कौन से कंक्लूजन देखने के लिए आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम अपने यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ कंक्लूजन। इसमें से यहाँ पे आपके लिए 100%, 100% सही भी मिल सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि सभी तोते बिल्ली हैं, तो इस तरह से ये 100% क्या है, फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 100% ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 100% फॉलो। अच्छा, यहीं पे अगर दूसरा दे दिया जाए कि सभी तोते बिल्लियाँ नहीं हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा, यहाँ पे 100% फॉलो नहीं करेगा, मतलब 100% गलत है, ठीक है। संभावना नहीं है, डज नॉट फॉलो, ये इसका जाके इस तरह से बनेगा, डज नॉट फॉलो, ठीक है। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटी भी होती है, मतलब संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ पे 3 नंबर पे होता है, पहले हो गया 100% सही, दूसरा होगा 100% गलत। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है पॉसिबिलिटी होती है हमारी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी संभावना, ठीक है। हमें इसके 3 ये जो कथन 3 ये निष्कर्ष हैं, ये दे रखे हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे और इसी से हमें क्वेश्चनों को
अपना जो आंसर है उसके लिए लगाना है। अब जो इसमें 100% सही है वो कौन सा पहला है। इसमें अगर किसी कोई पूछे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो ये क्या है, ये 100% फॉलो कर रहा है और ये 100% क्या है, सही है। ठीक है। अगर और आपसे ये पूछा जाए, अच्छा जो थर्ड कंक्लूजन है इसमें पॉसिबिलिटी है, जैसे आप एग्ज़ाम दे के आए और आपके फादर ने पूछा कि बेटा पास हो जाओगे, तो बच्चा बोला हाँ पास हो जाऊंगा। तो इसमें क्या है, ये एक तरह की संभावना है। इसमें ना ही तो 100% सही कह सकते हैं और ना ही 100% गलत कह सकते हैं। तो ये एक तरह की क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और फिर दूसरे पे देखें, दूसरे पे क्या है, 100% गलत है। तो इसमें गलत कैसे, दूसरे में कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है 100% गलत है। जैसे आपका मम्मी का फ़ोन आया आपका और आपने मम्मी से बोला कि आज मैंने 3 बजे तक पढ़ाई की थी, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई नहीं की, 3 बजे तक आप क्या मूवी निपटाई थी, मूवी देखी थी। तो ये क्या 100% गलत है। इस तरह से आपके ये तीन तरह के ये कंक्लूजन हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो इसी से संबंधित हम अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले से देखते हैं। आपको ये आपके लिए एक प्रश्न दिया रखा है। इसमें देखो, यहाँ पे पहले में पूछा गया है कि सभी कलम पेंसिल हैं। ये क्या है, ये दो कथन दे रखे हैं हमारे लिए और उसकी फिर ये जानकारी नीचे दे रखी है। इसमें कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल हैं, पहले में दे रहा है और दूसरे में दे रहा है कि सभी पेंसिल पुस्तकें हैं। अच्छा, हम इस पे अब ये अप्लाई करते हैं जो कि हमने ये बना दिया है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल हैं। अब तो देखो ये कलम है, कलम के बाहर कौन है, पेंसिल है, तो सभी कलम पेंसिल हो गए। उसी प्रकार से फिर आगे कह रहा है कि सभी पेंसिल पुस्तक हैं। अब देखो पेंसिल से बाहर बता दिया कि सभी पेंसिल हैं, जो सभी पेंसिल हैं वो पुस्तक हैं, तो भैया पुस्तक के अंदर ही तो आएंगी पेंसिल। तो इसी प्रकार से ये बना दिया पुस्तक। अब इसमें ये जानकारी दे रखी है, इसमें हमें देख के सही बताना है कि कौन सी जानकारी सही है या कौन सी जानकारी गलत है। आइए चेक करते हैं हम इसके हिसाब से। कह रहा है कि सभी कलम पुस्तक हैं। अब देखो कलम यहाँ पे, पुस्तक यहाँ पे है, तो सभी कलम पुस्तक, हाँ हाँ यस हैं, क्योंकि ये अंदर आ रहा है इसके। तो ये बिल्कुल ही आपकी जानकारी सही है, फर्स्ट नंबर वाली एकदम राइट जानकारी है। आगे कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल हैं। कलम कहाँ पे, यहाँ पे, पेंसिल कहाँ पे, यहाँ पे, तो सभी कलम पेंसिल हैं, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। तो इसका मतलब दो भी ठीक है, जो दूसरी जानकारी है वो भी दूसरी ठीक है। अच्छा, तीसरे में कह रहा है कि सभी पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पेंसिल हैं जो पुस्तक हैं, बिल्कुल सही बात है, हाँ ये भी सही है, सभी पेंसिल पुस्तक हैं। अच्छा, फिर 4 पे कह रहा है कि कुछ पुस्तकें कलम हैं, कुछ पुस्तकें, जो पुस्तकें हैं ये कलम हैं, बिल्कुल आ रही हैं, क्योंकि इतनी ये इसके जो कलम के अंदर हैं इतनी तो आएंगी ही आएंगी। तो इसका मतलब कुछ पुस्तकें कलम हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आगे देखो, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल भी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी हमारी जानकारी ठीक है। फिर 6 नंबर पे कह रहा है कि कुछ पेंसिल कलम हैं, कुछ पेंसिल क्या है, कलम है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा ठीक है। तो इस टाइप से हमें जो सभी ऑल जे जितने भी हैं आल वाले मतलब 100% सही वाले, वो इस तरह से इसका हमने ये क्वेश्चन किया और वो सभी वाले हैं। तो ये जानकारी जितनी भी दे रखी थी सारी की सारी एकदम 100% सही थी। ठीक है। तो इस तरह से इसमें से वो क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे। अब आप ये मत कह देना कि कलम पेंसिल कैसे हो सकती है, पेंसिल पुस्तक कैसे हो सकती है। तो भैया ये है कल्पनाओं पर आधारित चैप्टर, इस पे कल्पना की जा सकती है। जैसे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, अब आप कह दो कि सर कुत्ते बिल्लियां कैसे हो सकते हैं, तो अगर इस पे कल्पनाओं पे जाओगे तभी आप इसको क्वेश्चनों को ठीक कर पाओगे। अगर आप जीवन से जोड़ोगे तो इसमें से आप गलत कर दोगे। ठीक।
तो इसी के साथ ही हम आज के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की श्रृंखला पर सीधे से चलते अपने बिना टाइम का वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा और स्क्रीन पर ये है, ये एसएससी कांस्टेबल 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है। कथन है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। अब देखो सभी बच्चे के लिए हमने बना दिया वी, सभी बच्चे विद्यार्थी, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे बी और डी बना दिए विद्यार्थी के लिए, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। ओके, अब आगे कह रहा है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे खिलाड़ी के लिए हमने बना दिया के एच, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। ठीक, इस तरह से ये हमारा बन गया। अब इसमें से जो नीचे निष्कर्ष दिए रखे हैं इनके लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो बोला गया है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। अब देखो क्रिकेट की तो बात हुई नहीं है हमारी, तो नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत है। ठीक, आगे कह रहा है कि सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे कहाँ पे हैं, यहाँ पे, और खिलाड़ी यहाँ पे हैं, तो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर ही तो हैं, खिलाड़ी के अंदर ही तो बच्चे हैं और वो भी सभी बच्चे हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। और 2 इसमें कहाँ पे रिया, क्या निष्कर्ष 1 निकल रहा है? बिल्कुल नहीं, पहला तो हमारा गलत ही है। फिर कह रहे हैं केवल निष्कर्ष 2 है, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 2 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा हमारा, ये 12 नंबर में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कोई छड़ फली नहीं है, कोई छड़ फली नहीं है, तो यहाँ पे छड़ है, तो छड़ के लिए हमने बना दिया सी, और ये हमने बना दिया इसमें कोई छड़ फली नहीं है, और फली के लिए हमने एफ बना दिया। ठीक, और ये बता रहा है कि कोई नहीं है, तो यहाँ से हमने एक ऐसे निशान लगाया, रेखा खींची, और इसमें कोई नहीं का बना दिया चिन्ह, मतलब कोई छड़ फली नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कोई फली लचीली नहीं है, कोई फली लचीली नहीं है, तो फली और लचीली इसके बीच में संबंध है, कोई फली लचीली नहीं है। ठीक है, इससे ये रिलेट कराना है और इससे ये रिलेट कराना है। अब देखो निष्कर्ष में क्या रखा है कि कोई छड़ लचीली नहीं है, कोई छड़ लचीली नहीं है। भैया इसके बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं है, इसके बारे में जब जानकारी नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, हमारे पास में पूर्ण जानकारी नहीं है कि सही है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये आंसर यहाँ एकदम सही भी है और गलत भी है, संभावना। आगे कह रहा कि कुछ फलियाँ लचीली हैं, कुछ फलियाँ लचीली हैं, तो ये भी एकदम गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही गलत हैं। जब दोनों गलत हैं तो इसमें से क्या होगा, केवल एक सही है, बिल्कुल गलत, दोनों सही हैं, बिल्कुल गलत, दोनों में से कोई मान्यता नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब बनेगा जाके। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा। ये देखो इसमें सबसे पहले निर्देश दिए रखे हैं हमारे लिए, और ये उत्तर प्रदेश एसआई 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 13 से लेकर 17 तक इसमें दिए रखे हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड के रूप में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन 2 कथनों को सही मानना है, भले ही वे सामान्य तथ्यात्मकता की दृष्टि से भिन्न भिन्न हों। दोनों निष्कर्षों को पढ़ लीजिए और फिर सामान्य तथ्यात्मक की अनदेखी करते हुए यह तय कीजिए कि दिए गए 2 कथनों से तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि केवल एक सही है, केवल एक सही। आगे चेक करते हैं आगे क्या है।
आगे देखो दी रखी है जानकारी, केवल 2 सही हैं और फिर है ना तो 1 ना तो 2 निकाला जा सकता है निष्कर्ष, और 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में प्रश्न है, प्रश्न में कथन दे रखा है, कह रहा है कि सभी सड़कें खंभे हैं, तो हम सभी सड़कों को खंभे बनाएंगे। सभी सड़कों के लिए ऐसे प्रदर्शित करेंगे, सभी सड़कें खंभे हैं। खंभे के लिए के बना देते हैं, के एच बना दो, सभी सड़कें खंभे हैं, ये बना दिया हमने ऐसे करके। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि कोई भी खंभा घर नहीं है, कोई भी खंभा घर नहीं है, यहाँ पे कोई भी खंभा घर नहीं है। ठीक, कोई भी खंभा घर नहीं है। अब इसमें निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ सड़कें घर हैं, कुछ सड़कें घर हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खंभा नहीं है, खंभा इसके बाहर है। जब भैया खंभा पहले है तो इसके सड़कों के पास में एंट्री थोड़ी होने देगा घर की, क्योंकि जब ये खंभा क्रॉस करेगा तभी तो यहाँ पे सड़कों के पास में आएगा। तो इसमें कह रहा है कि कुछ सड़कें घर हैं, बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा हो गया रॉन्ग। आगे, कुछ घर खंबे हैं, कुछ घर खंबे हैं, तो ये तो हमें पहले ही इसने गलत बता दिया था कि खंबे घर नहीं है, तो ये भी गलत और पहला भी गलत, ये भी गलत, पहला गलत, दूसरा गलत, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जाके बनेगा ऑप्शन हमारा, कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया सही एकदम। फर्स्ट में क्या था, 1 सही, सेकंड में क्या था, केवल 2 सही, तीसरे में क्या था, ना तो 1 ना तो 2 सही, और चौथे में क्या है, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, इस तरह से आगे हमें क्वेश्चन इसी के मिलेंगे, उसमें से ये जो हमारे दे रखे हैं, जो कंक्लूजन है वो उसमें से सेटिस्फाई करना है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि सभी चिड़ियाँ पेड़ हैं, सभी चिड़ियाँ पेड़ हैं, चिड़ियों के लिए हमने बना दिया सी, सभी चिड़ियाँ पेड़ हैं, ये पी बना दिया पेड़ के लिए, सभी चिड़ियाँ पेड़ हैं। आगे कह रहा है कि कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं, कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं। ठीक है, ये बना दिया। अब देखो इसमें 2 तरह के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे कह रहा है कि सभी चिड़ियाँ पेड़ हैं, बिल्कुल बना दिया, सभी चिड़ियाँ पेड़ हैं। अब आगे कह रहा है कि कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं, ये मुर्गियों को बना दिया, लेकिन हमने ये बना दिया, या फिर इसी डायग्राम को ऐसे भी हम बना सकते हैं कि सभी चिड़ियाँ पेड़ हैं। ठीक, यहाँ तक तो ये सेम बनेगा, सभी चिड़ियाँ पेड़ हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इसके लिए इस टाइप से। अभी हमने केवल इसके लिए टच कराया था पेड़ के लिए, अब हम चिड़िया और पेड़ दोनों के लिए टच करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी ये 2 तरह से भी बनाया जा सकता है। अब जिसमें दोनों तरह में हमें जानकारी दोनों सर्किलों में जानकारी मिलती हुई तो वो ही सही है, और जिसमें एक में मिलेगी तो समझ लो एक में मिलेगी, एक में नहीं मिलेगी तो वही गलत हो जाएगा हमारा। देखो इसमें कह रहा है कि कुछ चिड़ियाँ मुर्गियाँ हैं, कुछ चिड़ियाँ मुर्गियाँ हैं, इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि दोनों में जानकारी मिलेगी तभी हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कुछ मुर्गियाँ पेड़ हैं, कुछ मुर्गियाँ पेड़ हैं, कुछ मुर्गियाँ पेड़ हैं, हाँ ये हमारा सही है। ठीक है, तो कुछ मुर्गियाँ पेड़ हैं, क्योंकि पहले ही में बोला गया था कि कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं, तो ये हमारी जानकारी सही है। जब ये सही है तो हमारा निष्कर्ष हमारा 2 एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कह रहा है, कथन है कि सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं, किताबों के लिए के, पेंसिल के लिए पी, सभी किताबें
पेंसिल हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि सभी पेंसिल फूल हैं, सभी पेंसिल फूल हैं, फूल के लिए हमने बना दिया एफ, सभी पेंसिल फूल हैं। ठीक, अब हमारे लिए ये निष्कर्ष है, ये दे रखा है, इसको अब हम पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या कह रहा है, इसमें देखो बोला गया है कि सभी किताबें फूल हैं, सभी किताबें फूल हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि फूल के अंदर ही किताबें आ रही हैं, तो ये तो हमारा सही हो गया एकदम। अब आगे कह रहा है, ये वाला आगे कह रहा है कि कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें नहीं हैं, कुछ पेंसिल किताबें नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतने जो इसके अंदर होंगे किताबों के अंदर वो तो हैं, लेकिन जो किताबों से बाहर हैं वो नहीं है। तो इसका मतलब कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, ये भी आपका एकदम सही है। तो फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही है, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं। और जब दोनों सही हैं तो इसमें से कौन सा होगा जवाब, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 4 आया था ना, इसमें 4 वाला हमारा ठीक होगा, क्योंकि पहला एक सही, दूसरा केवल 2 सही, तीसरा ना तो 1 ना तो 2 सही, इस तरह से अभी मिले थे। ठीक है, और यहाँ पे 2 होगा ना, 2 और ये फर्स्ट, और तीसरे में ना तो 1 ना तो 2 सही थे, और चौथे में था 1 और 2 दोनों सही। तो इसका मतलब दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही, दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पर। उस 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं, बना दिया हमने, सभी लड़के ईमानदार हैं। ठीक है, आगे कह रहा है हिमांशु ईमानदार है, सभी लड़के ईमानदार ना, यहाँ पे ईमानदार भी बना दो, सभी लड़के, ये बन गया ईमानदार का। ठीक, ईमानदार का बन गया। अब पूछ रहा है कि हिमांशु है वो ईमानदार है, तो हिमांशु इसमें आ जाएगा, हिमांशु ईमानदार है तो इसमें आ गया। अब देखो इसमें जो निष्कर्ष दिए रखा है हमारा, उसमें पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हिमांशु एक लड़का है, तो हिमांशु भैया लड़का भी है और ईमानदार भी है, तो हिमांशु लड़का है, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। आगे कह रहा है सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं, सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के नहीं, क्योंकि जितने भी इसके अंदर होंगे लड़कों के अंदर वही तो होंगे, सभी थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि सभी से तो ये भी तो है, ये तो नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो सही है और सेकंड वाला हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, केवल एक निष्कर्ष सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कथन है, कथन में दे रखा है, कह रहे हैं कि कुछ कमरे पत्थर हैं, कुछ कमरे पत्थर हैं, कमरों के लिए के बना दिया हमने, कमरों के लिए यहाँ पे के यहाँ पे बना दिया, कुछ कमरे पत्थर हैं, तो पत्थर के लिए पी बना दिया। अब इसमें से थोड़ा सा टच करा दिया, कुछ कमरे पत्थर हैं, फिर कह रहा है कि सभी पत्थर रेडियो हैं, सभी पत्थर हैं वो रेडियो हैं, सभी पत्थर रेडियो हैं, रेडियो के लिए आर और सभी के लिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया ये। ठीक, अब इसमें देखो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में क्या क्या निकल के आ रहा है। पहले में निष्कर्ष में कह रहा है एक में कि कुछ कमरे रेडियो हैं, कुछ कमरे रेडियो हैं, कुछ कमरे रेडियो हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि यहाँ से ये टच करके आ रहा है तो बिल्कुल ही हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट तो हमारा सही है। आगे कह रहा है कि कुछ पत्थर कमरे हैं, कुछ पत्थर कमरे हैं, यस ये भी हमारा सही है, तो इसका मतलब फर्स्ट भी सही और सेकंड भी सही, तो दोनों ही जानकारी सही है हमारी, तो इसका मतलब ऑप्शन उसमें 4 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर
ये रहा। कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ नमक हैं, कुछ मिठाइयाँ नमक हैं, तो m बना दिया मिठाई के लिए और नमक बना दिया n के लिए, और इसमें से कुछ भाग काट दिया। ठीक, कुछ मिठाइयाँ नमक हैं। फिर दूसरे में कह रहा है कि कोई नमक मसाला नहीं है, कोई नमक मसाला नहीं है। यहाँ पे मसाला के लिए हम MS बना देते हैं, कोई मसाला नमक नहीं है। ठीक, इनका रिलेशन नहीं है। स्टेट बैंक क्लर्क 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। निष्कर्ष में दिया है कि कुछ मिठाइयाँ मसाला हैं, कुछ मिठाइयाँ मसाला हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जानकारी पूछी गई है। तो भैया इसकी तो हमें जानकारी है नहीं, जब नहीं है तो हमारा ये गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोई मसाला नमक नहीं है, कुछ मिठाइयाँ मसाला। पहले में कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ मसाला हैं, कुछ मिठाइयाँ मसाला हैं, ये तो गलत है। फिर दूसरा कह रहा है कि कोई मसाला नमक नहीं है, कोई मसाला नमक नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारा गलत है। गलत कैसे? क्योंकि इसमें तो पहले बारे में यहाँ पे देखो जानकारी दे रखी थी कि कुछ मिठाइयाँ नमक हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये थोड़ा सा, एक मिनट, इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। भी दोबारा से बनाते हैं हम लोग डायग्राम, पहले से हटाते हैं। ये हटा दिया, दोबारा से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले में है कि कुछ मिठाइयाँ नमक हैं, कुछ मिठाइयाँ नमक हैं, एन मिठाइयाँ और नमक आधा बना दिया। ठीक, आगे कह रहा है कि कोई नमक मसाला नहीं है, कोई नमक मसाला नहीं है, तो इसके लिए नहीं का बना दिया MS, इसका बना दिया। ठीक है, यहाँ पे नहीं का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ मसाला हैं, कुछ मिठाइयाँ मसाला हैं, इसकी और इसकी जानकारी हमारे पास में है नहीं, तो फर्स्ट तो हमारा ये गलत हो जाएगा, 100% गलत है। ठीक, दूसरा कह रहा है कोई मसाला नमक नहीं है, कोई मसाला नमक नहीं है, कोई मसाला नमक नहीं है। तो भैया हाँ ठीक है, कोई मसाला नमक नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मसाला हमारा यहाँ पर है और नमक यहाँ पर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई मसाला नमक नहीं है, बिल्कुल भी बात सही है, ये हमारी सही जानकारी है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें डाउट फंस गए थे कि यहाँ पे भी M है और यहाँ पे MS है। ठीक, तो दूसरे वाली जो हमारी जानकारी दे रखी है वो एकदम सही जानकारी है, ये हमारा सही है, पहला हमारा रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि केवल सेकंड निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, ये 42 नंबर। स्टेट बैंक PO 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि कुछ ओवर रेफ्रिजरेटर हैं, कुछ ओवर रेफ्रिजरेटर हैं, तो रेफ्रिजरेटर के लिए R बना दिया हमने। फिर आगे कह रहा है कि कुछ रेफ्रिजरेटर AC हैं, कुछ रेफ्रिजरेटर AC हैं, कुछ रेफ्रिजरेटर AC हैं। अब हमने AC का ये बना दिया। ठीक, फिर इसमें से नीचे जो निष्कर्ष है उसमें दिया रखा है कि कुछ AC ओवन हैं, कुछ AC ओवन हैं, कुछ AC ओवन है। तो भैया इसकी तो हमारे पास में जानकारी नहीं है, जब नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो डायग्राम बनेंगे। हमने अब एक से ही काम चला लिया है, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप एक से ही काम चला सकते हो। अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ भी हो सकता है दूसरा, जैसे यहाँ पे दिए रखा है कि कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर हैं, तो यहाँ पे कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर, तो इसके लिए बना दो कुछ ओवन और
कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक बना दिया आपने। अब आप यहाँ पे कुछ रेफ्रिजरेटर एसी हैं, तो कुछ रेफ्रिजरेटर एसी ए और सी, ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी इस टाइप का भी बन सकता है, ठीक। दो तरह से ये बन सकते हैं। अब जिसमें जिसमें दोनों में जानकारी होगी भाई हमारा सही है, लेकिन एक में जानकारी होगी तो समझ लो भाई गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पहला तो हमारा गलत होगा, फिर दूसरा कह रहा है कि कोई एसी ओवन नहीं है, कोई एसी ओवन नहीं है। इसमें तो नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें मिल रही है, इसमें एसी का पार्ट और ओवन का पार्ट आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है, दोनों ही गलत हैं। ए भी रॉन्ग है हमारा और ए भी रॉन्ग है, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जाके सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कह रहा है कि कुछ वायुयान पक्षी हैं, कुछ वायुयान पक्षी हैं, पी बना दिया पक्षी के लिए, कुछ वायुयान पक्षी हैं। आगे कह रहा है सभी पक्षी बादल हैं, बादल के लिए बी बना दो, बी और डी। सभी पक्षी बादल हैं, सभी पक्षी बादल हैं, ठीक। ये इस तरह से हमने ये बना दिया, इधर के लिए आएगा ऐसे इस टाइप से। फिर इसमें निष्कर्ष में दिए रखा है कि कुछ वायुयान बादल हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि टच करते आ रहा है। आगे कह रहा है कि कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, बिल्कुल बात सही है, दोनों ही सही हैं। तो इसका मतलब ये भी सही है हमारा और ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी जाके सही होगा, क्योंकि डी में ही लिखा गया था कि दोनों ही सही हैं, तो डी लगाना है। आगे देखो इसमें कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कि सभी बिल्लियों को कुत्ता बना दिया हमने। अब कह रहा है कि सभी कुत्ते सियार हैं, तो सभी कुत्ते यहाँ पे हैं, सियार आगे बना दिया, तो सभी कुत्ते सियार हैं, तो सभी कुत्तों को सियार बना दिया। अब कह रहा है कि सभी सियार घोड़े हैं, तो घोड़े के लिए जी बना दिया, सभी सियार घोड़े हैं, तो इसके लिए हमने इस टाइप का डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखो निष्कर्ष में पूछा गया है कि सभी बिल्लियाँ हैं वो सियार हैं, सभी बिल्लियाँ सियार हैं, बिल्कुल सही बात है, यस, ये हमारा सही है, सभी बिल्लियाँ सियार हैं। आगे कह रहा कुछ घोड़े सियार हैं, कुछ घोड़े हैं वो सियार हैं, कुछ घोड़े सियार हैं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जितने इसके सर्कल के अंदर हैं वो तो ही हैं, लेकिन जो सर्कल के बाहर हैं वो नहीं है, तो कुछ में आ गए, तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें कह रहा है कि सभी बोतलें जार हैं, सभी बोतलें क्या हैं, जार हैं, तो सभी बोतलें जार यहाँ पे बना दिया, ठीक। आगे कह रहा है कि कुछ जार गिलास हैं, वो गिलास हैं, तो गिलास के लिए ये बना दिया और जार के लिए यहाँ पे काट दिया। आगे कह रहा है कि कोई गिलास बाउल नहीं है, तो बी बना दिया, बी और एल, ठीक है, बी एल बना दिया, कोई गिलास बाउल नहीं है, ये नहीं का निशान लगा दिया, ठीक। अब आगे इसमें कह रहा है कि कोई बाउल जार नहीं है, कोई बाउल जार नहीं है। भैया हमें इसके बारे में जानकारी दे रखी थी, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये हमारा गलत है। आगे देखो कह रहा है कि कुछ गिलास बोतलें हैं, कुछ गिलास बोतलें हैं, तो इसमें देखो दो तरह के सर्किल बनाए जा सकते हैं, एक तो इसे टच करके, एक में से ना टच करके जो हमने बनाया है, तो इसमें भी जानकारी हमारे पास में नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है, दोनों गलत हैं, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही था।
आगे देखो क्या कह रहा है। आगे हमारे पास में कथन दे रखा है, कह रहा है कि कुछ पेन चाक हैं, कुछ पेन चाक हैं, चाक के लिए सी बना दिया, कुछ पेन चाक हैं। फिर कह रहा है कि कुछ चाक बोर्ड हैं, कुछ चाक हैं, कुछ चाक बोर्ड हैं। तो यहाँ पे बोर्ड बना दिया और ये इसे काट दिया। ठीक, आगे फिर कह रहा है कि कुछ बोर्ड कार्ड है, कुछ बोर्ड कार्ड है, कुछ बोर्ड कार्ड है। कार्ड के लिए हमने बना दिया के और इसके लिए थोड़ा सा इसमें टच करा दिया। फिर इसमें से देखो ये कह रहा है कि कुछ कार्ड चाक है, कुछ कार्ड और चाक, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जानकारी मिल रही है। तो ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये टच हो रहा है, ये हम दो तरह के ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें दो तरह के सर्कल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोई कार्ड चाक नहीं है, कोई कार्ड चाक नहीं है। तो ये भी हमारा गलत है, दोनों ही हमारे रॉन्ग हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो आता है कि या तो एक या तो दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो वो उस हिसाब से ठीक था। लेकिन वो हमारे जो हमने पहले जो हमारे क्या कहते हैं निष्कर्ष दिए रखे हैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं है। उसमें केवल ऑप्शन यही है कि या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, या फर्स्ट सेकंड दोनों में से कोई नहीं सही है, या फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं। उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि या तो एक या तो दो ये सही हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें देखो कह रहा है कि कुछ कीले स्क्रू हैं, कुछ कीले स्क्रू हैं, कुछ कीले स्क्रू हैं, स्क्रू बना दिया, कुछ कीले स्क्रू हैं। फिर कह रहा है कुछ स्क्रू हथौड़े हैं, कुछ स्क्रू हथौड़े हैं, हथौड़ों के लिए एच बना दिया और यहाँ पे ये बना दिया। फिर कह रहा है सभी हथौड़े टेप हैं, सभी हथौड़े टेप हैं। तो यहाँ पे टी बना दिया और सभी हथौड़ों के लिए अंदर कर दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ कीले टेप हैं, कुछ कीले टेप हैं, बिल्कुल गलत है ये हमारा। आगे फिर कह रहा है कुछ स्क्रू टेप हैं, कुछ स्क्रू टेप हैं। हाँ, ये सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा दो सही है, फर्स्ट हमारा गलत है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला। और अगला इसमें कह रहा है कि सभी पत्ते फूल हैं, सभी पत्ते फूल हैं, सभी पत्ते फूल हैं। तो इसके लिए ये अंदर कर दिया। फिर कह रहा है कि कुछ फूल फल है, कुछ फूल फल है, एफ और एल, ये फल बना दिया और इसके लिए कुछ के लिए कर दिया। आगे कह रहा है कि सभी फल सब्जियां हैं, सभी फल सब्जियां हैं। तो यहाँ इसके लिए फल और ये थोड़ा सा गलत बना, रुको, ये इस टाइप से नहीं बनेगा, इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे देखो तीसरे में कह रहा है कि सभी फल सब्जियां हैं। ठीक है, सभी सभी फल सब्जियां, हाँ ठीक है, सभी फल सब्जियां हैं। इसमें ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। अब ये दो तरह से बन सकता है, ये इसको भी ऐसे बन सकता है और इसको ये टच करा के भी बन सकता है, पी को टच करा के। निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ फूल सब्जियां हैं, कुछ फूल सब्जियां हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि टच आ रहा है तो सही है। आगे कह रहा है कि कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, ये गलत है हमारा। कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, ये सही है। ठीक है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है क्योंकि पत्ते और फल की बात हो रही है ना। फल हमारा कहाँ पे, फल हमारा यहाँ पे है, फल हमारा यहाँ पे है और फूल है नीचे वाला, ये वाला फूल है। लेकिन हमारे पास में जानकारी दे रहा है कि कुछ पत्ते फल है, कुछ पत्ते फल हैं, ये तो गड़बड़ हो रही है कहानी भाई। भाई कुछ पत्ते फल है,
कुछ पत्ते फल हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे है, ये जो अंदर है इसके ये फूल है, फल यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, हम इसको सोच रहे थे क्या कहते हैं, फूल। ठीक, तो ये हमारा गलत है। एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, आप कंफ्यूज, हम इसके लिए मिटाल के दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो दोबारा ड्रॉ करते हैं हम। कह रहा है कि सभी पत्ते, पत्ते के लिए अपनी पीटी बना देंगे। सभी पत्ते फल हैं, सभी पत्ते फूल हैं, सभी पत्ते फूल हैं। ठीक है, यहाँ पे फूल बना दिया, सभी पत्ते फूल हैं। आगे है कि कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, इस टाइप से ये बना दिया। ठीक, फिर सभी फल सब्जियां हैं, सभी फल सब्जियां हैं, सभी फल सब्जियां हैं, इस टाइप से ये बन गया। ठीक, फिर निष्कर्ष में है कि कुछ फूल सब्जियां हैं, कुछ फूल सब्जियां हैं। हाँ यस, ये तो है हमारा फर्स्ट एकदम सही है। फिर कह रहा है कि कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, ये गलत है हमारा, क्योंकि ये इससे टच करके भी बन सकता है और हटा के भी बन सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम गलत है हमारा जवाब। तो ये आज के हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए, जितने भी थे हमारे 12 से 14 क्वेश्चन होंगे लगभग, ये हमारे आज हो गए कंप्लीट। अब हम कल इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे और भी किस किस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जो आगे वाली जो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें से किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से उठ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। पहले देखो, ये जो न्याय निगमन है इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो बिल्कुल इजी था, लेकिन अब थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बैंक का भी सिलेबस ऐड कर दिया, और जहाँ भाई बैंक का सिलेबस ऐड हो जाता है तो समझ लो वहाँ परीक्षा थोड़ी सी टफ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें और अच्छे से ये करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी तभी क्वेश्चनों की पकड़ भी हमारी अच्छी होगी। ठीक है, और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर पीछे से और भी वीडियो हमारी जो पूर्ण चैप्टर की पड़ी हुई हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हैं एकदम, एक एक चैप्टर है वो पूरी तरह से बताया गया है, पूरा चैप्टर कराया गया है, वो देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक, अगर जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वो एक बार जाके जो हमारी पीछे की वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक, और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ में भी उनके लिए शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।